अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहसीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के फ़िले। इसके लिए मैंने 2 बड़े पीसीज ले लिए हैं। अब हम इसको क्यूब में काट के इसको मसाले लगाते हैं। ये बीफ का वो पार्ट होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। मैंने 1 कप यहाँ पे दही लिया है और उसमें मैं तंदूरी मसाला मिक्स कर रही हूँ। मैं अब हाथ की मदद से इसे बीफ के टुकड़ों पे लगाऊंगी और फिर हम इसे ग्रिल पे सीखों में परो के ग्रिल करेंगे। ये बीफ का बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है। ये तकरीबन पकने में चिकन जितना टाइम लेता है। हम इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं हाफ़ लेमन डाल रही हूँ। लेमन से इसको पकने में भी आसानी होगी और ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। और अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डालूँगी। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और हम बीफ के टुकड़ों को वेजिटेबल के साथ लगा के सीखों पे पकाएंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे तकरीबन हम 2 से 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसे रख सकते हैं। अब इसे मैं कवर करके 2 से 4 घंटों के लिए रख देती हूँ। इधर मैंने एक मीडियम प्याज लिया है, उसको क्यूब में काट लिया है। 2 किस्म की बेल पेपर ली हैं, येलो बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर। इनको भी मैंने क्यूब में काट लिया है। और हमारे बीफ को भी 4 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसे सीखों पे लगाते हैं। ये देखिए, मैं पहले बीफ की टुकड़ा सीख पे लगा रही हूँ। आज हम बाहर कुक कर रहे हैं। बाहर वैसे भी कुक करने का बड़ा मज़ा आता है। और हमारे यहाँ ईद का दिन है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह हम बीफ का एक टुकड़ा और एक टुकड़ा वेजिटेबल का, कोई सा भी जो आपको वेजिटेबल पसंद हो, आप इसमें लगा सकते हैं। और आज मेरे फादर इन लॉ भी मेरे साथ कुकिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे शेफ़ हैं और मुझे साथ साथ गाइड भी कर रहे हैं जहां मैं मिस्टेक कर रही हूँ। आज हम बारबेक्यू कर रहे हैं, सीख कबाब बना रहे हैं और बीफ के टिक्के बना रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं सीख कबाब की वीडियो नेक्स्ट अगले आने वाली वीडियो में आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें हम सीख कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसी तरह हम सीखों पे लगाते हुए इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपका पीस बड़ा है तो आप उसे फोल्ड कर लें और फिर इसको सीख में लगाएं। इसी तरह हम तमाम सीखों को अच्छे से परो के हल्की आंच पर पकाते हैं। ये देखिए, हमारी सारी सीखें तैयार हैं और हमने इसको पलट पलट के हल्की आंच पर पकाते जाना है। आपको थोड़ा थोड़ा बाहर का नॉइज़ आ रहा होगा। बच्चे भी खेल रहे हैं, ईद का दिन है तो सभी बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। हम इसको पलट पलट के पकाते जाएंगे। तो मैं वीडियो बना रही हूँ और अंकल मेरे पलट रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाऊं। मेरे अंकल लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं और वेजिटेबल लगाई हुई हैं, तो मैं आपको कबूतर दिखाती हूँ। देखें, पानी में कबूतर नहा रहे हैं और उनको बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं।
चलें तो हम अपने टिक्कों की तरफ चलते हैं। इनको पकते हुए तकरीबन 45 मिनट के करीब हो गए हैं। ये बहुत हल्की आंच पे पक रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, मुझे फ़ीडबैक दें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। देखिए जो पीसीस तैयार हो गए हैं उन्हें हम अब सीखों में से उतार लेते हैं। जब आपने उतारना है तो आप कोई नैपकिन ले लें, पहले इसको थोड़ा सा पीछे को पुश करें और फिर इसको उतारते जाइए। इस तरह हम तमाम सीखों को अच्छे से उतार लेते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ ये किस तरह के लग रहे हैं। ये बहुत गर्म है और हर तरफ इसकी खुशबू फैली हुई है। आप महसूस तो नहीं कर सकते, मैं आपको बता ही सकती हूँ। ये देखिए कितनी भाप निकल रही है और ये बहुत अच्छे से गल भी गए हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और मिलके इस चैनल को हम लोगों ने प्रमोट करना है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। ये देखिए कितने अच्छे से गल गया है। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।